हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज क्लासेस का यूज़ जब हम सी में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो स्टोरेज क्लासेस के द्वारा हम उसके लाइफ टाइम, उसकी विजिबिलिटी को तय करता है स्टोरेज क्लास। और स्टोरेज क्लास के लिए कई कीवर्ड भी होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। जब हम वेरिएबल बनाते समय इसको अप्लाई करते हैं यानी इसके साथ यूज़ करते हैं तो स्टोरेज क्लास से ये तय होता है कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, वो स्टोर कहाँ पर होगा, पूरे प्रोग्राम में उसकी विजिबिलिटी या फिर उसमें जो लाइफ टाइम है वो क्या होगी। इस तरीके से स्टोरेज क्लास का हम यूज़ वेरिएबल के साथ करते हैं। तो आज हम सी के लिए स्टोरेज क्लास पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सी में हम 4 तरीके के स्टोरेज क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे स्टोरेज क्लास को। यहाँ पर हम सी के लिए 4 तरीके से स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे। पहला ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, दूसरा रजिस्टर स्टोरेज क्लास, तीसरा स्टैटिक स्टोरेज क्लास, चौथा एक्सटर्नल। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक या एक्सटर्नल, इस तरीके से हम स्टोरेज क्लास का यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स या फिर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक से। फर्स्ट, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जैसे हमने मेन फंक्शन बनाया या फिर कोई भी फंक्शन बनाया तो विद इन फंक्शन, विद इन ब्लॉक जब हम इस टाइप के वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो ये लोकल वेरिएबल होता है। जैसे अगर हमने मान लीजिए कि एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और उसके अंदर हमने अगर वेरिएबल बनाया इंट ए, तो ये होगा ऑटोमेटिक वेरिएबल। मीन्स ऑटोमेटिक वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो उसके लिए आपको उस पर ऑटो कीवर्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम बिना कीवर्ड के भी लिखते हैं। अगर लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के अंतर्गत ही आता है। अदरवाइज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऑटो कीवर्ड के साथ, ऑटो इंट बी। तो ये इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की बात करते हैं तो जो लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं वे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो आप अगर उन्हें बिना किसी कीवर्ड के बनाते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल बनाते हैं, तो भी वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के अंतर्गत ही आते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो उस पर कीवर्ड ऑटो का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोमेटिक कीवर्ड के लिए आप ऑटो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो होती है गार्बेज। मतलब इनिशियल वैल्यू जब हम इस पर सेट नहीं करते कोई वैल्यू, तो जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है वो गार्बेज होती है। मीन्स कंपाइलर द्वारा कोई भी या प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं इस टाइप की वेरिएबल को लेके और डायरेक्ट प्रिंट कराए तो कोई भी वैल्यू आती है गार्बेज वैल्यू होती है। और इसकी लाइफ टाइम की बात करें तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट जब होता है तो ये ब्लॉक के अंदर जब कंट्रोल आता है तो ये वेरिएबल बनते हैं, और जब ब्लॉक के बाहर ये कंट्रोल जाता है तो ये वेरिएबल उसी समय डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इनका जो लाइफ टाइम है वो फंक्शन के अंदर ही होता है। मतलब इनका जो स्कोप है वो फंक्शन के अंदर ही यूज़ होता है, एक लोकल वेरिएबल की तरह। फंक्शन से बाहर जाते ही इनका स्कोप या ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी लोकल वेरिएबल हम बनाते हैं वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के अंतर्गत आते हैं। आगे दूसरा हम देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से हमने लोकल वेरिएबल को देखा कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं, उसी तरीके से किसी फंक्शन के अंदर ही यानी लोकल वेरिएबल की तरह ही रजिस्टर वेरिएबल बनाए जा सकते हैं। इनका स्कोप भी लोकल ही होता है यानी फंक्शन के अंदर। लेकिन जब हम इस टाइप की वेरिएबल बनाते हैं तो इसके साथ हम कीवर्ड लिखते हैं रजिस्टर। जैसे हमने लिखा रजिस्टर इंट ए, तो इस टाइप से अगर हमने बनाया मान लीजिए रजिस्टर इंट ए
इज इक्वल इसको कोई वैल्यू दी, तो इस तरीके से जो वेरिएबल बनाए जाएंगे ये रजिस्टर वेरिएबल होंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जहाँ पर हम ऑटोमेटिक वेरिएबल की बात करें उसकी वैल्यू, वो जो स्टोरेज क्लास होता है वो अपनी मेमोरी रैम पर बनाता है। यहाँ पर हम रजिस्टर वेरिएबल की बात करें तो ये स्टोर होता है रजिस्टर पे। तो जब हम रजिस्टर वेरिएबल यूज़ करते हैं तो ऐसे वेरिएबल होने चाहिए वो जिन्हें हमें प्रोग्राम में क्विक एक्सेस करना होता है। तो क्विक एक्सेस करने के लिए इन्हें हम रजिस्टर पे स्टोर कराते हैं और रजिस्टर कीवर्ड के साथ बनाते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये रजिस्टर में ही स्टोर हो। पहले कंपाइलर को जब ये रिक्वेस्ट किया जाता है तो कंपाइलर इसे रजिस्टर को स्टोर कराने के लिए देखता है। अगर कंपाइलर देखता है रजिस्टर के लिए और रजिस्टर में अगर जगह हो या इसके लिए जगह हो रजिस्टर पर तो ये स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर रजिस्टर पर जगह नहीं मिलती तो फिर नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही होता है। तो इस तरीके से रजिस्टर कीवर्ड लिखने के साथ ही कंपाइलर इसे कोशिश करता है कि अगर रजिस्टर अवेलेबल हो तो उस पर स्टोर कराता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला वेरिएबल, अगला स्टोरेज क्लास एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को हम ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। मीन्स इनका जो स्कोप होता है वो पूरे प्रोग्राम में ग्लोबल होता है। यहाँ तक कि अगर हमने एक बड़ा प्रोग्राम बनाया है जिसमें 2 फाइलें सी की बनी हुई है तो हम एक्सटर्नल यानी ग्लोबल वेरिएबल जो कि एक फाइल पर है उसको दूसरे फाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो ये सभी फंक्शन से बाहर बनते हैं, किसी फंक्शन के अंदर नहीं होते। इनका जो स्कोप होता है वो पूरे प्रोग्राम पे होता है, ग्लोबल होता है। मीन्स अगर एग्जाम्पल अगर ले और हमने एक बनाया इंट ए इज इक्वल 100, इसकी वैल्यू दी। अब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मेन फंक्शन या सभी फंक्शन से बाहर होता है। अब हमने बनाया मेन, या इसके अलावा और भी फंक्शन मान लीजिए बना हुआ है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, कितने भी फंक्शन बने हैं। तो जो यहाँ पर वैल्यू है ए, इसका यूज़ मेन भी कर सकता है, इसका यूज़ फंक्शन 1 भी कर सकता है और इसका यूज़ फंक्शन 2 भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो एक्सटर्नल वेरिएबल ही ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। मीन्स यहाँ पर आपको कोई कीवर्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो एक्सटर्नल वेरिएबल है, ऑटोमेटिक वो एक्सटर्नल होते हैं। तो इनका यूज़ आप पूरे प्रोग्राम में कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्न कीवर्ड का भी यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए हम ग्लोबल वेरिएबल हमने एक बार बनाया है और उसका रेफरेंस देने के लिए एक्सटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। आप इस वेरिएबल को एक फाइल में आपने बनाया है और दूसरी जगह पर यूज़ करना चाहते हैं तब हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि जो ग्लोबल वेरिएबल हम बनाते हैं अगर हम इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर ना दें, यानी इस तरीके से उसको इनिशियलाइज कर, इस तरीके से उसको बनाएं तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 होती है। ऑटोमेटिकली वो 0 से इनिशियलाइज होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए हमारे पास 2 फाइल हैं, फाइल 1, फाइल 2। अब अगर यहाँ पे प्रोग्राम हमने एक बनाया हुआ है और एक प्रोग्राम में हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया इंट ए इज इक्वल 100 और उसके अंदर कोई फंक्शन है मेन या कोई भी, तो यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स उसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी ग्लोबल वेरिएबल को फाइल 1 में चूँकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये एक्सटर्न है, पूरे प्रोग्राम में पूरे फंक्शन के द्वारा सभी फंक्शन द्वारा एक्सेस हो सकता है। लेकिन मान लीजिए इस वेरिएबल को हम दूसरे फाइल पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं एक्सटर्न कीवर्ड के साथ, एक्सटर्न इंट ए यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब हम इनिशियलाइज एक ही बार करते हैं उसको जहाँ पे बनाते हैं, अब जब हमने दूसरी बार इसको यहाँ पे बनाया एक्सटर्न कीवर्ड के साथ तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये एक्सटर्न कीवर्ड के कारण ये ग्लोबल वेरिएबल का रेफरेंस दे रहा है कि ये वेरिएबल पहले ही बनाया जा चुका है। तो अगर आपके पास एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें ये 2 मॉड्यूल हैं, मतलब 2 छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं अलग अलग फाइल पे, फाइल 1 और फाइल 2 पे, तो आप एक फाइल 1 पर रखे हुए ग्लोबल वेरिएबल को दूसरे फाइल पर एक्सटर्न कीवर्ड द्वारा यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्सटर्न लगाया इंट ए। अब हम इसके अंदर कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू यानी ए की वैल्यू को हम
यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं printf%d, a, और एक ही वैल्यू जो पहले से यूज़ की जा चुकी है, पहले से दी गई है 100, वो यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। यहाँ पर 100 वैल्यू प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप एक्सटर्न कीवर्ड के द्वारा एक एक्स्ट्रा ग्लोबल वेरिएबल को दूसरे फाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरह ग्लोबल होता है, मीन्स अपनी फाइल में भी होता है और साथ ही दूसरी फाइलों पर यूज़ किया जा सकता है एक्सटर्न कीवर्ड के साथ। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका जो इनिशियल वैल्यू है मैंने बताया 0, और इसका जो लाइफ टाइम है वो ग्लोबल है। ये पूरे प्रोग्राम में इवन यहाँ तक कि दूसरे फाइल्स पर भी यूज़ किया जा सकता है एक्सटर्न कीवर्ड के साथ। अब आता है सबसे लास्ट में स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में बता दूं कि इसको हम ग्लोबल वेरिएबल के साथ, मतलब स्टैटिक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के जैसा, और लोकल वेरिएबल के साथ मतलब स्टैटिक ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब स्टैटिक जो कीवर्ड है वो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए यूज़ होता है, और आप इसे ग्लोबल वेरिएबल के साथ और लोकल दोनों वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग हम देखते हैं दोनों पे इसका क्या असर होगा। सबसे पहले हम लोकल पे देखते हैं। मान लीजिए हमने एक फंक्शन 1 बनाया और एक ग्लोबल वेरिएबल हमने बनाया हुआ है int a = 100। सबसे पहले हम इसको समझते हैं लोकल के लिए, ये ग्लोबल हो जाएगा। मान लीजिए इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है int a। अब ये जो फंक्शन एक वेरिएबल बनाया है int a। अब ये जो वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर लोकल है, मीन्स जब फंक्शन के बाहर एग्जीक्यूट होगा या फिर कंट्रोल बाहर जाएगा तो इसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं printf %d, वैल्यू प्रिंट कराते हैं a, और नीचे लिखते हैं a++। अब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, ये छोटा सा फंक्शन है, इसे मेन में कॉल करेंगे, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, मान लीजिए हमने इसको मेन में 2 बार कॉल किया, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। फंक्शन 1 को 2 बार कॉल किया, मान लीजिए ये वाइड है। तो इस तरीके से जब ये फंक्शन 2 बार कॉल होगा तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है, क्योंकि ये लोकल है तो इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो कुछ भी अलग अलग प्रकार का आ सकता है क्योंकि ये गार्बेज वैल्यू होगी। और मान लीजिए इसको इनिशियलाइज किया गया है वैल्यू 1 के साथ। तो यहाँ पर पहली बार फंक्शन को कॉल करने के बाद भी इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 1, और इसी तरीके से दूसरी बार जब फंक्शन पे मेन में ये फंक्शन कॉल होगा तो भी इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 1, क्योंकि जब भी इसकी वैल्यू 1 होगी ये प्रिंट करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। जब कंट्रोल बाहर जाएगा तो ये जो वैल्यू है इसकी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अगली बार जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो फिर से इनिशियलाइज होगा 1 से, और उसके बाद फिर 1 प्रिंट होगा, उसके बाद फिर इंक्रीज करेगा, लेकिन वैल्यू कंट्रोल से बाहर जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक कीवर्ड अप्लाई कर देते हैं स्टैटिक, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ है। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ बनाया गया वेरिएबल, उसकी वैल्यू प्रोग्राम में एंड तक बनी रहती है। मीन्स आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और प्रोग्राम जब तक आपको ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उस वेरिएबल की वैल्यू बनी रहती है। मीन्स अगर किसी लोकल फंक्शन पे लगाया गया है स्टैटिक, तो उसके अंदर कंट्रोल आता है और कंट्रोल मान लीजिए कि आउट हो जाता है, उसके बाद भी उसकी वैल्यू बनी रहती है। अब जब दोबारा कंट्रोल आता है तो उसकी वैल्यू वहीं से इंक्रीज होती है, फिर वहीं से यूज़ की जाती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू एक बार इनिशियलाइज होती है और उसके बाद फिर वो बनी रहती है प्रोग्राम के एंड तक। आप उसे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लोकल बनाया है तो लोकल उस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे स्टैटिक लगाने के बाद देखते हैं कि क्या अंतर होगा प्रोग्राम में। हमने अगर लिखा है स्टैटिक इंट a = 1 printf a की वैल्यू a++। अब पहली बार जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 1, लेकिन बाहर प्रोग्राम कंट्रोल बाहर जाते समय इंक्रीज कर दिया वैल्यू 2। तो जब दोबारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी,
उसकी वैल्यू 2 बनी रहती है, क्योंकि जब स्टैटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रोग्राम के एंड तक बनी रहती है। तो यहाँ पर जब दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा तो ये दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा। स्टैटिक वेरिएबल एक बार इनिशियलाइज होता है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी 2, उसके बाद वापस ये इंक्रीज होगा 3। तो इस तरीके से अब जब इसका आउटपुट देखेंगे तो ये होगा 1, अगली बार 2। अगर आप इस फंक्शन को और भी कॉल करते जाएंगे तो अगली बार 3, इस तरीके से इंक्रीज होगा। तो इससे ये पता लगता है कि स्टैटिक वेरिएबल, जब हमने स्टैटिक कीवर्ड लोकल वेरिएबल पे अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम के एंड तक बनी रहती है। मीन्स अगर ये फंक्शन कॉल में लोकली यूज़ किया गया है तो फंक्शन कॉल अगर कई बार होता है तो फंक्शन के कॉल, हर बार फंक्शन कॉल होने पर भी इसकी वैल्यू जो रहती है वो बनी रहती है। फंक्शन कॉल होने पर जब कंट्रोल फंक्शन से बाहर जाता है तो इसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जब लोकली हम यूज़ करेंगे स्टैटिक स्टोरेज क्लास का तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमने इस प्रोग्राम से देखा। अब हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल के लिए। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल के लिए स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज़ करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर हम देखते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने प्रोग्राम देखा, इसके पहले हमने जो देखा था स्टोरेज क्लास वो था एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में मैंने बताया था कि ये ग्लोबल होता है। इट मीन्स आप सभी फंक्शन के बाहर उसको बनाते हैं और वो पूरे प्रोग्राम में यूज़ हो सकता है, साथ ही दूसरे फाइल पर भी यूज़ हो सकता है एक्सटर्नल कीवर्ड के साथ। लेकिन अगर हम ग्लोबल वेरिएबल पर स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं, मतलब स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ यूज करते हैं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम लिखते हैं इंट एज इक्वल 100, मान लीजिए ये किसी फाइल पर है और इसके अंदर कई फंक्शन है, मेन, फंक्शन 1, फंक्शन 2, कई फंक्शन है, और हमने इस पर लगा दिया स्टैटिक कीवर्ड। तो इस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल पर अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब ग्लोबल वेरिएबल को स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ अगर हम बनाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो ग्लोबल तो रहेगा इस प्रोग्राम के लिए, केवल एक प्रोग्राम के लिए, एक फाइल के लिए। लेकिन अब आप इस वेरिएबल का यूज़, जैसा कि एक्सटर्न में होता था, आप दूसरे फाइल पर इस वेरिएबल का यूज एक्सटर्न कीवर्ड के साथ कर सकते थे। लेकिन जब हमने स्टैटिक इस पर लिख दिया तो आप ये वेरिएबल ग्लोबल है केवल इस प्रोग्राम के लिए, इस फाइल के लिए। इस फाइल पे आप इस वेरिएबल का यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अब इस वेरिएबल का यूज़ आप दूसरी प्रोग्राम फाइल पर नहीं कर सकते, इवन एक्सटर्न कीवर्ड के साथ भी नहीं कर सकते। मतलब ये केवल अपने प्रोग्राम या फिर अपने फाइल के लिए ही ग्लोबल है, अब इसका यूज़ दूसरे फाइल पर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से जब हम एक्सटर्न कीवर्ड यानी ग्लोबल वेरिएबल एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के साथ बने ग्लोबल वेरिएबल पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, या स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज़ ग्लोबल वेरिएबल पे करते हैं, तो उस वेरिएबल का यूज़ दूसरे फाइल पर नहीं किया जा सकता। जबकि एक्सटर्न जब होता है, स्टैटिक न लगाया जाए, तो इसका यूज़ दूसरे फाइल पर भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसकी जो विजिबिलिटी है इस फाइल के लिए, या जो इसका लाइफ टाइम है, इस प्रोग्राम पे तो बने रहता है इस फाइल पे, लेकिन दूसरे फाइल के लिए यूज़ नहीं होता। बाकी इसकी वैल्यू भी जब अगर हम स्टैटिक के साथ बनाएं तो इसकी वैल्यू भी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने स्टोरेज क्लासेस के बारे में देखा कि किस तरीके से ऑटोमेटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न और यहाँ पर स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज किया जा सकता है। आगे हम आपको और वीडियो ट्यूटोरियल देंगे जिसके बारे में आपको ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ग्लोबल और लोकल, जो कि हमने यहाँ पढ़ लिया है, लेकिन इसके बाद डील के लिए एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और एक प्रोग्राम द्वारा समझेंगे उनके स्कोप को। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easy.for you.com पर लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।